टेल मी 2-3 चेंजेस जो आपने देखे कि प्री लाइफ मेरी कैसी थी और पोस्ट कैसी. ग्वालियर में, मुंबई में आफ्टर बिकमिंग स्टार, और मे बी मुंबई में जब आप एकदम स्ट्रगलिंग एक्टर थे या जब स्ट्रगल कर रहे थे तब वर्सेस नाउ, व्हाट हैज चेंज्ड? आई थिंक मेरा बहुत एक बड़ी लड़ाई रही है पैसों से. ओके. शुरुआत से वो क्या हुआ था ना, मैं एक क्या है, ग्वालियर से जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि हम लोग एकदम ही ऐसा, मैं पेरेंट्स आर टेकन डेट्स फॉर देयर करियर्स, देयर टेकन, मतलब हम लोग डेट्स पे थे तब बहुत. और एक मिडिल क्लास फैमिली है नॉर्मली. ऐसा नहीं था कि हमारे पास EMI पे जिंदगी चलती है. हाँ, वो EMI पे जो चलता है वो ऐसा नहीं था कि हम एकदम वो है या ऐसा भी देते एकदम ही नीचे, वो बीच में कहीं. तो उसमें ज़रा सा भी आपका खर्चा होता है तो वो सब चीज़ कैलकुलेटेड रहती है. तो मेरा हमेशा से लाइफ में वो कैलकुलेशन रहा था पैसों से कि पैसे कम पड़ रहे हैं और मांगे ज़्यादा हैं. तो आई थिंक वो एक जो एक ये था कि जब मैं मुंबई आया था तो मुंबई में भी एजुकेशनल लोन लेना पड़ा था. वो जो सारी चीज़ें होती हैं. क्यों लिया था एजुकेशन लोन? बिकॉज मेरी बहन की, माई यंगर सिस्टर, उसकी भी पढ़ाई थी, मेरी भी पढ़ाई थी. एंड बिकॉज क्या पढ़ रहे थे? मैं तो यहाँ पे DY पाटिल कॉलेज में था, बीटेक कर रहा था. लेकिन मेरे पास वही बहाना था यहाँ आने के लिए और एक्टर बनने के लिए, बिकॉज ग्वालियर से यहाँ आने का कोई और बहाना था नहीं. तो आई गेव ऑल दी एग्जाम्स जो अराउंड बॉम्बे, मुंबई के अराउंड सारे एग्जाम्स दिए. नवी मुंबई वाला क्रैक हो गया और मैं वहाँ पहुँच गया. ठीक है. तो ये सब ना बहुत लोन्स वाली लाइफ रही है. दोस्तों के बीच में भी उधारी वाली लाइफ रही है. वो लाइफ थोड़ी सी कम हुई है. थोड़ी मतलब काफी मतलब वो एलिमिनेट हो गया. थोड़ी मैक्लेरन में घूमता हूँ मैं. मेरी आदत वो हमेशा हो रही थी, यार आज दे दे, मैं दे दूंगा, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, 2 हफ्ते बाद दे दूंगा. सो एट वन पॉइंट जब मुंबई में था, अब ये बताना भी बड़ा क्लीशे हो गया एक्चुअली, क्योंकि इतनी ये बातें आती रहती हैं. तो मुझे उसमें, मैं कट शॉर्ट में बस ये बोल देता हूँ कि वो पॉइंट पे मेरे को उस टाइम थोड़ा सा रहता था यार कि ये पैसे कब आएंगे लाइफ में. मतलब आई डोंट हैव टू, मतलब कभी इससे मांगा कभी उससे मांगा, ऐसे कर आके ट्रेन से जा रहा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ. क्योंकि ऑडिशन का मेरे घर पे पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. वो चीज़, वो एज इट इज़ मेरी पढ़ाई पे खर्चा कर रहे थे. उनका बर्डन उससे बड़ा हुआ था. तो वो बर्डन तो मैं एक्स्ट्रा और दे ही नहीं सकता था कि मेरे को कुछ आज एक, मतलब सिंपल सी बात है कि एक नई शर्ट मिल जाए एक ऑडिशन में तो वो क्लीन लगे. वैसी चीज़ें. अब वो चीज़ें ना थोड़ी सी आज बोलता हूँ तो बहुत ऐसा लगता है यार, ऐसा था उस टाइम. हाँ, एग्जैजरेटेड सा लगता है मेरे दिमाग में कि यार, लेकिन एक्चुअली में हम लोग के जब उस टाइम था, मैं लोकल्स यहाँ से लोकल लेता था अपना बेलापुर से. बेलापुर से आता था अंधेरी या फिर बैंड्रा या सेंटा क्रूज या जो भी है, और वहीं पे मैं चेंज करके एक टी-शर्ट एक रखता था अपनी ऑडिशन के लिए, अपना मुंह धो के जाता था, ऑडिशन वाली जगह पे पहुंच जाता था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट प्यार का पंचनामा ऑल्सो, माई फर्स्ट फिल्म ऑल्सो. वही मैंने एक एग्ज़ाम छोड़ा था अपना कॉलेज का. उस दिन बहुत मुश्किल से पता लगता था क्योंकि मेरा कोई कनेक्ट नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडिशंस कब होते हैं, कहाँ से, क्योंकि वो होता है ना एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी लिखते हैं. तो मैं वो डायरेक्ट मैं पहुंच जाता था ऑडिशंस पे. तो मेरे को फेसबुक पे ढूंढता था मैं, एक्टर्स रिक्वायर्ड और ये वो, और सब सर्च मारता था, और उसमें एक सर्च पे आ गया था कि कास्टिंग फॉर दिस फिल्म, एक न्यू फिल्म विथ न्यू पीपल एंड नथिंग, ऐसे उसके स्पेसिफिकेशन थे. और मैं बहुत ही अजीब से कुछ रिप्लाई वो मेल्स में भेज देता. आई एम द गाय, मैंने ये भेजा था इनको कि आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर. वो मेल भेजा था. उस एज में लड़के ऐसी चीजें लड़कियों को भेजते हैं. मैंने अपने फिल्म वालों को भेजा था, कास्टिंग पीपल, ये आप आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर. उनको रिप्लाई बहुत अच्छा लगा या कुछ लगा, उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया. और वो मेरे एग्जाम के दिन ही ऑडिशन था. तो गलती से एक फिल्म, मतलब बहुत मुश्किल से फिल्म के ऑडिशंस के जैसे पता लगता था, तो ये वन ऑफ दोस्त था. तो उस दिन एग्जाम छोड़ा, मैं वहाँ गया ऑडिशन, और then it went on for 6 months. उनको मैं पसंद आया पहले उस पर, लेकिन फिर रिजेक्ट कर दिया. फिर
बताया नहीं क्या है क्या नहीं। मैंने उनको फिर फ़ोन किया कि अच्छा आपने फ़ोटोज़ खींची थी ऑडिशन के टाइम, वो मुझे दे दो, क्योंकि अच्छा ये मेरा ना एक तरीका भी, मैं थोड़ा पीछे पड़ जाता हूँ मैं, कि कुछ काम चाहिए तो मैं उसके पीछे थोड़ा सा लग जाता था, और वो आज भी आदत है, तब भी थी, लेकिन सिंसियरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को, मतलब वो हो जाता है कि मैं एकदम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं हूँ कि जैसे हम एक जैसे डेस्परेशन नहीं दिखाऊंगा, आपकी शर्म रहती है, हाँ, बट फॉलो अप करूँगा। तो वो मेरा तरीका भी है कि मैं उस टाइम की आपने जो फोटोज खींची है वो प्लीज मेरे को दे दो, शायद मैं याद भी आ जाऊंगा उस बहाने इनको अगर अभी तक ऑडिशन क्रैक नहीं हुआ किसी का। फिर वो एक्चुअली में उन्होंने बुला लिया मुझे उसके टाइम पे, मेरे को रिजेक्ट किया, फिर वापस से उस टाइम की ये एक लड़का है, वापस अभी भी इसको बुलाते हैं, फिर उन्होंने बुलाया, वो फोटोज तो दी नहीं वो। फिर उसके बाद वापस ऑडिशन उन्होंने कुछ दिया, फिर उसके बाद अगेन उन्होंने बोला अब 2 हफ्ते बाद एक और ऑडिशन। ऐसे करते करते वो 6 महीने चला था, एंड देन दे गिव मी दैट मोनोलॉग ऑल्सो, जो प्यार का पंचनामा का मोनोलॉग था, एंड वो मेरे को 1 दिन पहले मिला था, और उन्होंने बोला था ये अगर तुमने ऐसे 4.5 पेज थे, वो बोला था ये अगर पूरा का पूरा कल हो जाता है तो ये एकदम डन है, फिर डन है ये फिल्म। मैं गया अपना ट्रेन में याद कर रहा हूँ, फिर अपने हॉस्टल में याद कर रहा हूँ, फिर अगला दिन मैं वापस से वहाँ पे आ रहा हूँ, लौटते टाइम फिर याद कर रहा हूँ, तो पूरी रात भर वही किया। बट वो इतना, मतलब इतना फनीली लिखा भी हुआ था, रिलेटेबल था, कि मुझे मज़ा भी आ रहा था उसमें। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी काम आ गई रटने की और वो फील के साथ भी हो गया कि क्योंकि रिलेटेबल भी चल रहा था तो लाइफ में चल रहा था। तो जब वो पहली बार जब वो बोला तो एकदम इनको वो आई थिंक हाँ दे डिडंट एक्सपेक्ट, एंड जब वो हुआ सो देन दैट्स व्हेन आई गॉट इट क्रैक्ड, एंड मेरे को प्यार का पंचनामा मिली, और मैंने तब मम्मी पापा को बताया, मम्मी को फ़ोन किया कि आप कि मतलब मैं फिल्में करना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। दैट्स व्हेन आई टोल्ड देम। मुझे ऐसा लगता है हार्ड वर्किंग है और सेल्फ बिलीफ है, आई थिंक देन आप कुछ भी बन सकते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना मैं पहला हीरो बनाऊँ, मेरे दिमाग में यही था कि पहला एक्टर थोड़ी हूँ जो एक्टिंग करने जा रहा हूँ, मेरे पहले कितने बन चुके हैं और कितने आएंगे भी मेरे बाद। सो आई फील कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट फर्स्ट थॉट जो अब हमेशा हमें रोकता है कि अरे यार वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है एक्चुअली, मैं तो वैसे ही बोलने वाला, एक बहुत चंदू चैंपियन में ही है, मैं ये प्लग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ऑटोमेटिक आ रहा है बिकॉज वी आर इन दैट कॉन्वर्जेशन, कि एक अंदर से जो आवाज़ आती है कि यार कि तुम पहले से ही हार गए, वो आवाज़ को आई थिंक वो दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले खुद का जो एक सेल्फ बिलीफ होता है ना कि नहीं यार मैं जीतूंगा, या मैं ये करूंगी या करूंगा, और वो जब एक बार आपने उसको रोक दिया, उसके बाद आई थिंक इट्स जस्ट शेयर हार्डवर्क जो आपको वहाँ लेके चला जाएगा, लेकिन यू हैव टू, वो आवाज़ को आपको एक बार रोकना है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।